नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ईडी ने दरअसल झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रखा है और इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है और यह फैसला बेहद बड़ा और अहम माना जा रहा है। दरअसल ईडी की रिपोर्ट के अनुसार अब केंद्र सरकार झारखंड में चल रहे अवैध माइनिंग को लेकर सर्वेक्षण करने की बात कह रही है और यह सर्वेक्षण किया जाएगा, आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण किया जाएगा। ईडी ने दरअसल अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साहिबगंज में अवैध खनन का कारोबार जिस तरीके से सिलसिला चला, न केवल साहिबगंज बल्कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यह भी पता चला है कि कई ऐसे जिले भी हैं और जहां पर अवैध खनन चल रहा है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सर्वेक्षण करने वाला है। इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्र सरकार ने झारखंड में चल रहे अवैध खनन का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। ईडी ने केंद्र सरकार को राज्य में जारी अवैध खनन के सिलसिले में सूचना दी थी। इसमें अवैध खनन को राज्य के पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया गया था। ईडी की इस सूचना के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया है, जिसके बाद सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू कराए जाने की संभावना है। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग की सचिव लीना नंदन को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखे गए तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए अवैध खनन का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया गया है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ईडी ने सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि साहिबगंज में जारी अवैध खनन की जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा जारी समन पर एजेंसी के सामने फिलहाल हाजिर नहीं होने के निर्देश दिए हैं। यह स्थिति तब तक बनाए रखने को कहा गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता है। डीजीपी से यह भी कहा गया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध करे कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में कोई दिशा निर्देश आने तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए और इस सिलसिले में राज्य के गृह सचिव की ओर से डीजीपी को एक पत्र लिखा गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। देखिए, अब क्या समन किया है और अधिकारियों को क्या रोक रही है, तो ये सवाल तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता है कि केंद्र में जो सरकार स्थापित है, वो केंद्र की सरकार क्या करता है ना कि वो एक डराने और धमकाने का एक ट्रेन चला रखा है। उससे को भेजता है कि जाओ तुम उसे डराओ, धमकाओ। तो ये केंद्र सरकार के सोची साची साजिश है और हर जगह जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ इसी तरह का काम करता है। कभी ईडी को भेजेगा, कभी सीबीआई को भेजेगा। तो ये सवाल अच्छा होता कि आपने जो सम्मन भेजा और जो मना कर रहा उनसे पूछते। ईडी की कार्रवाई हो रही है और वो कानूनी तौर पर अपने हिसाब से चल रही है और जितना ये हाथ पांव मार लें, जो ईडी की कार्रवाई होनी है वो होगी ही। और जितना ये समय लगा लें, जितना अपना हाथ पांव इधर उधर करके वो बचने की कोशिश करें, ये ठीक है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार कितना ईडी को जवाब देने से बच रही है। तो सुना आपने, आरोप वही कि दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को डराने का काम किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है राज्य में तो ईडी अपना काम कर रही है और जो भी होगा जांच के बाद वो सामने आ जाएगा। गृह सचिव ने एक तरफ पत्र भी लिखा है, आपको बता दें, गृह सचिव ने पत्र लिखा है डीजीपी को और इस पत्र में कहा गया है कि दरअसल ईडी की तरफ से जो पुलिस के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक ईडी के समक्ष कोई भी पुलिस अधिकारी पेश ना हो, इस बात की अपील की जाए। डीजीपी से कहा गया है, ईडी से अपील की जाए कहा गया है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी रांची से राकेश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आपका ही रुख करेंगे
क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खनन मामले को लेकर के लगातार झारखंड में सियासत बरकरार है और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला माना जा रहा है केंद्र सरकार का कि सर्वेक्षण कराने जा रही है केंद्र सरकार ईडी के आग्रह पर। ये लंबे समय की बात है, खास करके माइंस को लेकर, अवैध माइनिंग को लेकर के और साथ साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं ईडी की टीम कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही है। और ऐसे में इस बात सीधे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि बड़ी मात्रा में अवैध माइनिंग हो रही है और इसके पहले भी काफी कुछ हुआ है। इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि आखिर इन अवैध माइनिंग को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ रहा है, इसके अलावे भी कई नुकसान हो रहे हैं, खास करके पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, साथ साथ जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है वो तो अलग से देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईडी की जांच के दौरान जो कुछ संकेत मिले हैं उसके आधार पे आने वाले समय में अब केंद्र सरकार इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेगी कि राज्य में इस तरीके के हालात है माइंस मिनरल्स को लेकर के और इसमें कौन कौन से बड़े लोगों का नाम शामिल है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जांच का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा और उम्मीद जो जताई जा रही है कि राज्य में लंबे समय से जो अवैध माइनिंग हो रही है उसको रोकने की दिशा में ठोस पहल करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल मुखर्जी जी, आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके सामने। एक तो पहले कि किस तरीके से इसको लेते हैं कि केंद्र सरकार अब सर्वेक्षण कराने की बात कही जा रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि साहिबगंज ही नहीं बल्कि और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें आई हैं, बताया जा रहा है। दूसरा ये कि ईडी की रिपोर्ट को ही आधार बनाते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने भी एक निर्णय लिया है और वो भी जांच करने की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें रेलवे की तरफ रेलवे को पत्र भी लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि दरअसल चालान के बिना ही परिवहन कराया गया है और या तो फिर फर्जी चालान का इस्तेमाल किया गया है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है, एक चीज तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने कह रही है ईडी के माध्यम से जो भी जांच होगी ये लंबी, मतलब ये नहीं कि ये 19 की जांच होगी, ये 2000 से पहले भी जिनकी सरकार चल रही थी, जो खनन हुई है बिहार सरकार के टाइम में भी जो गलत हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और लगातार जो 17.5 साल जो बीजेपी की सरकार रही राज्य में उस पर भी जांच होगी। हमें ये लंबी जांच है। हेलो 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 जी जी बोलिए मुखर्जी जी, आवाज आ रही है आपकी। बोल रहे कि ये जो बात है ये बहुत अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। विपक्ष को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी सरकार 22 साल में 17.5 साल जिनकी सरकार रही वो भी जांच होंगे। आपने देखा होगा मैडम की समय में मैडम की जांच हुई, चले आए, देखिए 2014 से जांच होने लगी, लेकिन 19 की जांच चाहिए थी। तो इस तरह से बड़ी अच्छी बातें हैं। आप 2 पैर आगे जाएंगे तो 5 पैर आपको पीछे भी जांच करनी पड़ेगी। निश्चित जांच हो, झारखंड की जनता चाहती है, 3.25 करोड़ जनता चाहती है कि भाई किसकी राज में किस समय में सबसे ज्यादा खनन हुई है। लेकिन इसमें अगर 2 तरफा बांधा जाए, अगर जांच की दायरा सिर्फ 19 से शुरू किया जाए तो इस पर फिर तो जनता कहेगी और हम लोग भी इसी चैनल में माध्यम से बैठ के यहीं पर बैठ के इसे कहेंगे कि ये गलत हो रहा। जिस तरह से देश में ईडी चला रही है उस तरह से इस राज्य में भी कोई भी जांच को भी इसी तरह से चलाएंगे, हम इससे विरोध करेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो सवाल था ये कि हेमंत सरकार अब जाग रही है और अब उसको ये पता चल पा रहा है कि दरअसल राज्य में खनन हो रहा था, उसका परिवहन हो रहा था बिना चालान के। देखिए कितनी, मतलब ये हास्यास्पद बात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। अब वो जाग रही है, जब ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, अपनी कार्रवाई को रोक नहीं रही है, तब कहा जा रहा है कि साहब अवैध खनन तो चलिए हो रहा था लेकिन उसका परिवहन बिना चालान के हो रहा था और अगर चालान बन भी रहा था तो वो फर्जी बन रहा था। यानी सरकार और सरकार में बैठे मुलाजिम सब सो रहे थे। जी, सिर्फ राज्य सरकार की बात नहीं है क्योंकि वो ट्रेन से आना जाना करते थे उसके बाद, तो वो रैक में रेलवे भी है। ये स्टेट गवर्नमेंट अलॉटमेंट नहीं करते हैं रेलवे के रैक को, वो सेंट्रल से लिए जाते हैं। किस आधार पर लिए? कौन मिली भगत है? सिर्फ 19 साल से मिली भगत है कि 2000 से हमारे यहाँ मिली भगत पे इसी तरह से तो लोड किए जा रहे झारखंडियों के, आदिवासियों के, मूलवासियों की जल जंगल जमीन को बाहर भेजे जा रहे, विदेश भेजे जा रहे। सिर्फ आप इसको 3 साल और हेमंत सोरेन की बात को बस, हम तो
बाबूलाल के समय से कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर बाबूलाल जी जिस समय से थे उस समय से लेकर अभी तक की जांच हो कि कितने रैक बाहर गए, और ईडी निश्चित तौर पर करेंगे। हमें लगता है कि बिहार सरकार में भी हमको जाने की जरूरत है। नहीं, 2 साल का और बताया जांच गया, होनी 2 चाहिए। साल बताया जी। गया कि 3,000 से ज्यादा 35,500 से ज्यादा रैकें चली गई हैं, और उसमें जी। ये चीज बताई जा रही है। भाई आप कह रहे हैं कि ठीक है वो रेलवे का काम है, लेकिन खनन जहां हो रहा है वो तो राज्य के परिधि में हो रहा है, और राज्य में अगर हो रहा है तो भाई ट्रक से भी तो आप ले जा रहे हैं। आपके अधिकारी, नहीं, खनन नहीं, अधिकारी नहीं, कहां नहीं, थे? क्या सो नहीं, रहे थे क्या? इससे परेशानी नहीं। देखिए जांच हो रही है, होने दीजिए। हम लोग जांच के आगे निर्णय नहीं देते हैं, जांच के आगे फाइनल नहीं करते। जैसे यह ट्वीट पर फाइनल हो जाते क्या अब ये अभी चिट्ठी खोला राज्यपाल महोदय और हेमंत सोरेन की गई, ऐसा नहीं। हम लोग होने दीजिए। सूत्र के माध्यम से कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी चैनल को सूत्र नहीं, एकदम डायरेक्ट दिखनी चाहिए, और इसे निश्चित होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसमें विपक्ष नहीं, बीजेपी तो जो काम करेंगे जांच कराने के लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि इसका 2000 से लेकर 2022 तक अवैध खनन जो हुई है इसकी जांच हो। लेकिन चाहने से नहीं होगा मुखर्जी जी, ठीक है, चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन झारखंड को वापस आए। चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन चाहने भर से नहीं होगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अगर कोई देखिए, चाहे लेके बिना हम घर में मेहनत बैठे बैठे सक्सेस हो जाए, हम बैठे बिना बैठे मेहनत के हाँ। बिना मेहनत के हमारे झारखंड नहीं मिले, और जिसके ऊपर भी आरोप लग रहे इसी की ताकत से हमारी झारखंड मिली है। जल जंगल की नाम से हम लोग लड़ाई लड़े झारखंड में, लड़ के आज ये झारखंड लिए हैं। और अब यही तो आरोप लग रहा है, ठीक है प्रदीप जी आते हैं आपके पास, लेकिन अब यही तो आरोप लग रहा है कि दरअसल आप जिस लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और आज उसी जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं। यही तो आरोप लग रहा है आप पर। ना, ये गलत। आप किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में जाके, जो आदिवासी मूलवासी जो संथाली क्षेत्र है, वहां जाके एक आदमी कह दे कि भाई मेरे झारखंड को किसने लूटा, आप पूछ लीजिए, अब बता देंगे किसने लूटा। आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके चैनल के माध्यम से आप पूछ लीजिए कि झारखंड को 20 साल में, जो सब जानते हैं कि 20 साल में 17 से 17.5 साल बीजेपी रहा, तो लूटा कौन, ये बताने की जरूरत है। जी प्रदीप जी, आप ये तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है भाई लूटा गया, और जांच को लेकर के भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा, उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये पूरा ये रचा जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है, और पूरा ठीकरा सरकार, केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी मैं कुछ बातों का जवाब, आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले हाँ होगा, मैं इनके बातों का जवाब दूं। बिल्कुल। ये कह रहे थे कि बहुत लड़ाई लड़ के झारखंड लिए, और जो बेचा था उसकी बात कभी नहीं करते। एक बार मुंह से आवाज निकली थी कि वो आपने क्यों बेच दिया 3 करोड़ में, कभी टोका था शिबू सोरेन को? बड़ी लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने। और जहां तक प्रश्न अभी बोल रहे थे कि जल जंगल जमीन सब बाहर भेजा जा रहा है, एक सबूत है कि जल कहीं बाहर भेजा जा रहा है, कि जंगल बाहर भेजा जा रहा है? अरे माइनिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलना है। उस पर तो केंद्र सरकार तो भाई इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। अब जहां तक प्रश्न है कि हेमंत सोरेन लाख कोशिश कर ले, बचने का, बचाने का लाख कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उन्होंने, और कल गृह सचिव ने सरकार के मंतव्य के अनुसार ये पत्र जारी करके डीजीपी को कहा कि अपने पुलिस के अधिकारियों को बोल दीजिए कोई ईडी के समक्ष पेश नहीं होगा। अब आप बताइए कि सरकार की मंशा है कि जांच के क्रम में सच्चाई सामने नहीं आए। आखिर सरकार किसको बचाना चाहती है? आपने देखा हुआ कि जब ईडी की कार्रवाई तो पिछले 6 महीने से चल रही है, यहाँ जुलाई महीने से शुरू हो गई थी, जब पूजा सिंघल के घर से उनके सीए के यहाँ से पैसे पकड़े गए थे। तो 6 महीने में इनकी नींद नहीं खुली। अब जाकर नींद खुली है जब प्रमोद मिश्रा, इनका जो दुलारा डीएसपी है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके पहले डीएमओ को बुलाया गया था, बहुत सारे डीएमओ को, अलग अलग जिलों के डीएमओ को बुलाया गया था, और ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ हुई। तब वो सरकारी मुलाजिम नहीं थे, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी जो आलमगीर आलम को और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देता है 24 घंटे में, उसकी पेशी के लिए जब ईडी से सम्मन जाता है, तब सरकार आनंद फानंद में एक आप कहिए कि याचिका दाखिल करती है और गृह सचिव के माध्यम से पत्र जारी करवाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि सच सामने नहीं आए। आखिर सरकार क्यों डर रही है? प्रमोद मिश्रा से पूछताछ हो जाए तो इनको डर यह है कि प्रमोद मिश्रा वो बातें बता ठीक है, देगा। सवाल ले रहे हैं, आपका सवाल का जवाब ले रहे हैं प्रदीप जी। हमारे साथ तनुज खत्री जी, जेएमएम के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। शुक्रिया। तनुज जी, आपको ये डर क्यों लग रहा है? देखिए प्रदीप जी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल
अब ये जो गृह विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया है डीजीपी को, जिसमें ये कहा गया है कि ईडी अगर बुलाती है तो कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं जाएगा, किस बात का आप लोगों को डर है कि गृह विभाग से ये पत्र जारी करना पड़ा? देखिए, इसको डर की संज्ञा देने की हिमाकत ही करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जो लोग इसको डर की संज्ञा दे रहे हैं वो डराना चाहते हैं एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार को, और ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत के अंदर में जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लोकप्रिय सरकारें हैं, जो आने वाले चुनावों में अपने दम पर, अपने काम कार्यों के दम पर लोहा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अकेले तैयार हैं, उनको सताने के लिए, डराने के, इसलिए मैंने कहा कि डर की संज्ञा कहाँ से देने की बात होती है। और जो आपका प्रश्न है उसमें जो है एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की पीसीआर अपनी म्यूट कीजिए, अपनी आवाज म्यूट कीजिए। और जब तक उसमें सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए ये सारी चीजें कोर्ट में मामला है। पीसीआर अपनी आवाज म्यूट कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए ठीक है तनुज जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात पूरी आ रही है कि ये कहा जा रहा है, भाई आप कह रहे हैं कि डर की ये संज्ञा दी जा रही है, लेकिन संज्ञा देने के साथ ही साथ देखिए नहीं तनुज जी, देखिए एक बहुत सीधा सा सवाल है। संज्ञा देने के साथ ये सवाल तो बहुत लाजमी है कि अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाए रही है तो बुलाने में आप जा सकते हैं, उनके सवालों, अगर आप निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं तो सवालों के जवाब तो दिए जा सकते हैं। जब बुलाने का काम किया तो कौन नहीं गया क्या? लोगों ने जाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने जाने का काम किया, जवाब देने का काम किया। डीसीपी साहब को बुलाया, डीसीपी साहब को बुलाया गया, कहाँ गए? क्या जी? डीसीपी साहब को बुलाया गया तो कहाँ गए? आप हम लोग पॉलिटिकल डिबेट में हैं, मैं आपसे पार्टी की बारे में बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मामला है वो वहां से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि डर की संज्ञा क्यों देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप चुनी हुई सरकारों को, लोकप्रिय नेताओं को, जो मैं तो दोहरा रहा हूँ कि 2024 में अकेले दम पर लोहा लेने के लिए तैयार हैं, करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। आप देखिए ना, आइए आने दीजिए 2024 का लोकसभा, इनको झारखंड के अंदर इनको भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक औकात का पता चल जाएगा। तो ये डराने की संज्ञा देने से ही हम यही कहते हैं कि लगातार जो ये साजिश करते हैं, ठीक है, उसको कार्रवाई की बात कीजिए ना। आप डर है इनसे पूछिए, ये डराने की क्या बात हुई? आप डरा दीजिएगा तो कोई डर जाएगा। आप इस गलत फहमी में मत रहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप सोच कैसे रहे कि हम डरा देंगे, यानी कि आप उस जो पॉलिटिकल टूल ईडी और सीबीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए, आप पॉलिटिकल टूल की तरफ जो है इस्तेमाल करते हैं एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का, और आप कह रहे हैं कि जेएमएम डर रही है। देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछा ना, मैंने पूछा कि जब डीएमओ को बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रमोद मिश्रा को बुलाया गया उनको समझ में आ गया कि अब गर्दन तक हाथ पहुंचने वाला है, उससे पूछताछ होगी, वो कुछ ऐसी बातें बता देगा। क्योंकि इससे पहले थाना प्रभारी की जब पूछताछ हुई ईडी कार्यालय में तो थाना प्रभारी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई एफआईआर हुआ था और डीएसपी महोदय ने जो सुपरविजन रिपोर्ट दी उसी के आधार पर मैंने जांच किया है। उन्होंने इशारा कर दिया कि डीएसपी इसमें पूरी तरह से दोषी है, राज्य के मंत्री को बचाया है उन्होंने, और आलमगीर आलम को और पंकज मिश्रा को उन्होंने क्लीन चिट दी 24 घंटे। तो ये डर इनको सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरा रही है, और ये इसको मिस इंटरप्रेट करके एक सिंपैथी गेन करने की जो कोशिश करते हैं ना कि डरा रही है, डराने की संज्ञा क्यों दे रहे हैं। हम डरा नहीं रहे हैं, ये डर रहे हैं कि अगर प्रमोद मिश्रा चले गए पूछताछ में और उन्होंने वो बातें कह दी जो सत्ता के शीर्ष तक जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त था पंकज मिश्रा को, तो कहीं ना कहीं इनकी कलई खुल जाएगी, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। ठीक है। और जहां तक प्रश्न है, मैं एक बस कंप्लीट कर दूं लास्ट टाइम, जहां तक प्रश्न है कि जो लोग बड़ा दम्भ भरते हैं ना कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ शासन चला रहे हैं, उन लोगों को एक बार अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनको याचिका दाखिल करनी पड़ी। ये इसका जवाब दे दे। ठीक है राकेश जी, यहाँ पर एक बात, इनको कहाँ लगता है कि केंद्र सरकार की एजेंसी जो है कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, लेंगे आपके सवाल का जवाब राकेश जी, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर एक चीज कि अब ये जिस तरीके से पत्राचार हो रहा है, अब गृह विभाग से पत्र लिख दिया गया डीजीपी महोदय को,
पिछले दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पत्राचार ही हो रहा है। उधर राजभवन से मुख्यमंत्री आवास पत्र जा रहा है, उधर मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली पत्र जा रहा है, और इधर अब एक और पत्र जारी हो गया गृह विभाग से डीजीपी को। लगातार ये पत्राचार ही हो रहा है। इसको किस नजरिए से पूरा देखा जाना चाहिए? देखिए, ये विभागीय कार्रवाई तो होती रहती है, और लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर पे लगता है कि जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो सिर्फ से बैठे हुए लोगों के द्वारा ही फैसले लिए जाते हैं। जो भी फैसला लिया गया होगा कहीं न कहीं तमाम लोगों से बातचीत करने के आधार पे, या फिर हो सकता है कि किसी के राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जाए, या फिर सरकार की बात की जाए, उनके सिर्फ से जो बैठे हैं उनकी तरफ से जरूर इस तरह की बात की गई होगी। और इन सारी चीजों को, जैसे कि कहा जाता है कि कागज में जो चीजें होती हैं उसकी कार्रवाई जब होती है थोड़ा वक्त जरूर मिल जाता है, लंबा समय जरूर खिंच जाता है, लेकिन ईडी की टीम जब काम कर रही है तो तमाम चीजों को बारीकी से तहकीकात कर रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। और इस तरीके से सुशांत जी ने भी कहा, प्रदीप जी ने कहा कि जांच होनी चाहिए। तो जांच तो मैं भी चाहता हूं कि जांच हो, राज्य में जिस तरीके से हालात है उसको देखकर कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए, और ईडी की टीम पूरी तरह से जांच करने के लिए तैयार बैठी हुई है। केंद्र का सहयोग भी हो सकता है मिलेगा, और साथ साथ राज्य सरकार को भी चाहिए कि आकर इन सारे मामलों की जांच कराए, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि राज्य का गठन किया गया था इसी के लिए कि राज्य का विकास हो, लेकिन राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार दोनों को कहीं न कहीं एक मुद्दे पे आना पड़ेगा कि राज्य में जो भ्रष्टाचार है, अवैध माइनिंग है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और इस दिशा में ठोस पहल करने की जरूरत है। और साथ साथ जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, अवैध माइनिंग की है, उनको सजा दिलाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल मुखर्जी जी, यहाँ पर एक सवाल और निकल करके सामने ये आता है कि मान लीजिए अब केंद्र सरकार सर्वेक्षण कराने जा रही है, सर्वेक्षण के बाद ये केंद्र का अधिकार होगा, वो कैसे किससे जांच कराती है? हो सकता है सीबीआई को सौंप दे पूरा मामला, हो सकता है ईडी को ही सौंप दे, तब भी आप लोग एक बार फिर से सवाल उठा देंगे तब तो? ना 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 ना, बढ़िया है ना, बढ़िया। देखिए, उनकी अपनी है पावर है, अपनी ताकत है, जहाँ जांच देने की, देश की सर्वोच्च से जांच कराए भाई, जो जांच एजेंसी सबसे बढ़िया है उससे जांच कराए, लेकिन पक्ष ना देखे। एक पक्ष जांच, एक तरफ नहीं जांच। जिस तरह से जांचें चल रही है पूरे देश में, 4000 जांचें हो गए, 24 को अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन ईडी कर रहे जांच। उसी तरह से हमारे राज्य में भी जांच हो रही है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल जांच इसको हम लोग कहते हैं अब, राजनीतिक जांच। कहां पर ठोक मारने से कुछ फायदा होंगे वोट के, वो भी बंदोबस्ती इसी गठबंधन से किए जा रहे हैं पूरे देश में। इसको सोच रही है जनता, देख रही है। हमें निश्चित तौर पर जनता समझ गई है, आस्ते आस्ते रिजल्ट आने लगेंगे, आप और ज्यादा दूर नहीं है। हमें लगता है कि जनता समझ रही है कि ये करना क्या चाहते हैं, चाहे ईडी रहे चाहे सीबीआई रहे, जिसको भी केंद्र शासित राज्य से, केंद्र के से अगर उसे चलाया जा रहा, अब तो बोलिएगा इसको चलाया जा रहा, पहले पावर में नहीं थे, अब तो चलाया जा रहा। जब चलाया जा रहा तो किस तरह से चलाया जा रहा, किसके ऊपर अधीन किया, पूरे देश में आप देख ले, कोई ऐसा राज्य बताइए जो बीजेपी की है वहां पर कोई जांच हुई है? नहीं होती, क्योंकि एकदम शुद्ध है। भले वो असम के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एकदम शुद्ध रहेंगे। यही बात चल रही है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है, साथ में राज्य सरकार को इस तरह से अगर खनन हुई है इस पर भी सोचने की जरूरत है। जांच पे कोई ब्रेक न लगाए, लेकिन पूरी जांच हो 2000 से लेके 2022 तक। जी प्रदीप जी, कॉलर आप अभी टाइट करके घूम रहे हैं, लेकिन मुखर्जी जी कह रहे हैं अगर पीछे जांच जाएगी तो ढीली पड़ जाएगी, दाग आप में भी दिखेंगे। नहीं, कॉलर टाइट करने की बात नहीं है। हाँ। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी जांच की शुरुआत हो। हाँ। धागे का एक छोर तो हम पकड़े, फिर धागे के अंतिम छोर तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर धागे का एक छोर पकड़ने के पहले ही आप प्रश्न खड़ा करने लगेंगे, हतोत्साहित करना शुरू करेंगे एजेंसियों को, तो मैं समझता हूँ फिर जांच पूरी नहीं हो पाएगी। और जो मंशा सबकी है, जो लोग झारखंड से प्रेम करते हैं, अगर उनकी मंशा है कि किसी ने पैसे लूटे हैं, पैसे बनाए हैं अवैध तरीके से, वो पकड़े जाए, तो जांच को शुरू होने देना चाहिए। हाँ, जब धागे का एक छोर पकड़ा जाए तब आप दबाव बनाइए कि अब अंतिम छोर तक पहुंचिए। लेकिन शुरुआत में ही आप कहेंगे कि नहीं बिहार से शुरू कीजिए, तो इसका कोई फलाफल नहीं आएगा। फिर आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपकी मंशा एकदम अस्पष्ट है। आप अरे हतोत्साहित कैसे कर पाएंगे भाई? कोई केंद्रीय एजेंसियां हैं, कोई बच्चों का खेल है कि हतोत्साहित कर देंगे? हतोत्साहित करना होता तो सरकार इतना कुछ कर चुकी है झारखंड में, इतने धरना प्रदर्शन कर चुकी है, इतना अपना। सुशांत जी बोल रहे थे कि बिहार से जांच हो। अब बताइए, अभी खनन हो रहा है झारखंड में गलत तरीके से, पकड़े जा रहे हैं लोग अभी। चलिए, अब इनकी मंशा है कि बिहार तक चले जाइए, आज से मतलब 22 साल पहले जाइए। अब बताइए ये संभव है क्या? बिहार सरकार सहयोग करेगी क्या?
तो मतलब साढ़े 17 साल और पीछे 20 साल 2000 से जांच और हो जाए, एक चीज आपको करेक्ट कर दूं, एक चीज 2000 से जांच हो जाए। सुशांत जी, एक चीज आपको करेक्ट कर दूं, पिछले 3 साल से अभी आप हैं सत्ता में, उसके पहले मधु को रहे 3 साल रहे सत्ता में, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये जो बार आप कह रहे हैं ना कि 17.5 साल हम शासन में हैं, आपका फिगर गलत है। 14 साल 6 महीने हम सत्ता में रहे, इसलिए थोड़ा सा तैयारी वारी करके आइए। नहीं, आप लोग ना सिर्फ रघुवर छोड़ के किसी का शासन को अपना मानते ही नहीं है। नहीं, वो तो आप देखिए केंद्र में सरकार आपके वाजपेयी जी के भी चले हैं, नहीं, आप जांच काउंटिंग जांच की बात करते ठीक हैं, है, तो सिर्फ इसी को ठीक गिनते है। हैं। समय के अभाव के चलते आपके प्रदीप जी और विचार ये सुशांतो हैं। मुखर्जी जी, आप दोनों मेहमानों को यहीं पर रोकना पड़ा है हमें, और दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।